हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन ग्लोबल कंपनी वी लोकलाइज की तरफ से। वी लोकलाइज हायरिंग कर रही है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। हायरिंग ऑफिस का लोकेटेड है गुड़गांव, हरियाणा में, इंडिया में। ठीक है, सो चलिए इसमें चेकआउट कर लेते हैं साइट डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कंपनी के बारे में। सो वी लोकलाइज क्या काम करती है? वी लोकलाइज एक्सिलरेट्स द ग्लोबल बिजनेस जर्नी बाय इनेबलिंग ब्रांड्स एंड कंपनीज टू रीच, engage and grow international audiences. We Localize delivers multilingual uh, content transformation services in translation, localization, and adaptation for over 250 languages with a growing network of कितना है ये 25 लाख इन कंट्री लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है, सो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कंपनी आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी है। इसका ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट पूरा ये वर्ल्ड जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, सो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये और अदर कंपनीज, अदर ब्रांड को ये हेल्प करती है। ठीक है, सो ये हायरिंग कर रही है इंडिया में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए। रिमोट जॉब है आपकी, परमानेंट रिमोट जॉब है। मतलब आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फिर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पड़े। परमानेंट रिमोट जॉब है, काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है आपकी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का वर्क रहने वाला, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का वर्क रहने वाला, सारी चीज़ें आपको देखनी है कि सही से चल रही, सही से काम हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस हिसाब से क्वालिफ़िकेशन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, ना ही यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस की बात कह रखी है। अभी मैं सही डिटेल्स चेकआउट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे लिखा है मेन ड्यूटीज़ आपकी क्या रहने वाली है। तो मेन ड्यूटीज़ के बारे में पहले बाद में बताएंगे, अभी बाकी की चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है इनकी। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट में है bachelor's degree from a college or university, a related field or equivalent combination of education and experience। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की है कि ग्रेजुएशन मांगा है क्वालिफिकेशन में। ठीक है, और इन्होंने कह रखा है रिलेटेड फील्ड और इक्वलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो मतलब इसका कुछ रेलिवेंट फील्ड तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर रखी है तो जो भी पढ़ाई है वो सब कुछ एजुकेशन में आ जाती है। ठीक है, सो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, अगर आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी कुछ भी हो। ठीक है, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कह रखा है किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, और जो भी इन्होंने कह रखा है कि रिलेटेड फील्ड और इक्वलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो वो भी कुछ क्लियर नहीं है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इनको शॉर्ट लिस्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो बता देंगे कि क्यों नहीं किया। ठीक है, अदर रेलिवेंट स्किल। ठीक है, मतलब अदर रेलिवेंट स्किल मतलब सिर्फ स्किल की इन्होंने अभी तक बात कह रखी है, कहीं भी एक्सपीरियंस की मुझे बात नहीं दिख रखी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एक बार अप्लाई कर लो। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इज़ अ प्लस। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्सपीरियंस कहीं बात नहीं करके, अब यहाँ पे भी इन्होंने बात की है तो नॉलेज ऑफ ए ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इज़ अ प्लस। तो आप ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे कि ट्रांसलेशन इंडस्ट्री कैसी होती है। ठीक है, और क्या वहाँ पे वर्क होता है, आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते, सपोज़ कि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए। अब अदरवाइज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं कह रखी है। कीन इंटरेस्ट इन इट्स टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव landscape and emerging trends, energy and a positive attitude with excellent interpersonal skills, excellent written and verbal communication skill, strong organizational and problem solving skills, ability to manage multiple priorities in a time sensitive and deadline driven work environment। तो जो भी काम है आपको फोकस होके करना होगा, जो भी टाइम दिया गया है उसमें आपको वर्क कंप्लीट करना होगा, दैट इज़ इट। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत कुछ खास चीज़ें नहीं दे रखी है। सिर्फ मतलब ग्रेजुएशन की बात कह रखी है और रेलिवेंट फील्ड की बात कह रखी है, इसलिए आप कंपनी
के बारे में थोड़ा-सा आप सर्च कर लेना कि किस फ़ील्ड में काम करती है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड काम करती है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड काम करती है और ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने कह रखा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप थोड़ा-सा चेकआउट कर लेना, ठीक है? कि ट्रांसलेशन इंडस्ट्री कैसी होती है, क्या वर्क करती है, क्या दूसरी कंपनीज़ के लिए क्यों बेनिफिशियल होती है, वो 3 चीज़ें देख लेना। और यहाँ पे वो कुछ भी ऐसा ना ही एक्सपीरियंस की बात कह रखी है, ना किसी स्किल्स की बात कर रखी है, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं मेजर्स ऑफ सक्सेस, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज in line with core KPIs for project management, which includes but are not limited to ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो मेन जो आपका वर्क रहने वाला है जिस पर आपका परफॉर्मेंस चेक होगा वो है ऑन टाइम डिलीवरी और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, ठीक है? ये इस पर ही आपका जो है मेन परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है? क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड हो और ऑन टाइम डिलीवरी हो सर्विस की, ठीक है? मतलब उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अब मेन ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है आपकी? असिस्ट प्रोजेक्ट टीम्स विद प्लानिंग, स्कोपिंग, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड वैलिडेशन विद क्लाइंट, identifying relevant clients and internal stakeholders to plan and resource projects appropriately in teams of quality, cost and schedule requirement, ठीक है? ये क्या है? Liaising with the internal and the external team to successful coordinate द डिलीवरी ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो आपका जो वर्क रहने वाला है कोऑर्डिनेटर का ही वर्क रहने वाला है। आपको एक तरह से सुपरवाइज़र की तरह वर्क करना है, एक मैनेजर की तरह वर्क करना है, सारी चीज़ें देखनी है कि वो टाइमली हों, ठीक है? और क्लाइंट्स जो है इनके सेटिस्फाइड हो, ये आपका मेन वर्क रहने वाला है। असिस्टिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द बजट एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये सब भी देखनी है, ठीक है? बजट और कॉस्ट वगैरह पे भी एक बार ध्यान देना है कि ज़्यादा तो ऐसा इन्वेस्टमेंट वाला वर्क नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं इस्टेब्लिशिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स सराउंडिंग योर असाइन्ड टीम, प्लानिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड इंश्योरिंग रिजोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है? तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेना कि कुछ भी गलतियाँ हो रही तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन करना है और दूसरी बात कि वो दोबारा ना हो, तो ये चीज़ें देखनी है। उसको प्रिवेंट भी करना है, उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है? एक्टिवली सीकिंग वेज टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेन मैनेजरियल वर्क आपका रहने वाला है टाइमली डिलीवरी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि टाइमली तो आपने सर्विस डिलीवर कर दी बट उसकी क्वालिटी ही पुअर है, वहाँ से रिजेक्शन हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने टाइमली डिलीवर किया है सर्विस, ठीक है? सो डिलीवरी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी होगा, ठीक है? क्वालिटी ख़राब होगी, रिजेक्ट ही हो गया तो लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, उसमें डरने की कोई बात नहीं कि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। कुछ भी एक्सपीरियंस की इन्होंने बात नहीं कह रखी है और नया सा वर्क है तो पूरी ट्रेनिंग होगी आपकी, चाहे वो महीने भर की हो, चाहे 1.5 महीने की हो, चाहे 15 दिन की हो, आपकी ट्रेनिंग होगी और जो ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा वही आपको करना होगा, ठीक है? तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, प्रोफाइल अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? रिपोर्टिंग बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म to internal and external stakeholders regarding project scope, financials, progress and status, formally and on ad hoc basis as required, ठीक है? सारा मतलब आपको वर्बल और रिटन दोनों ही तरह से आपको आप इनके जो स्टेक होल्डर्स यानी आपके जो भी पार्टनर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल उनको रिपोर्ट करना है, रिटन में भी करना है, ओरल में भी करना है, कॉलिंग के ज़रिए भी आपको करना पड़ सकता है, मेल वगैरह भी करना पड़ सकता है, जो भी काम होगा आपको बताया जाएगा फ़िलहाल। मतलब पूरा जो वर्क है वो इन्होंने दे रखा है, जब आप ट्रेनिंग करोगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? Ensuring finance system are kept
अप टू डेट एंड एक्यूरेट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो पूरा आपका मैनेजरियल वर्क रहने वाला है। तो जिन लोगों को एक बड़ी प्रोफाइल पसंद है, जिन लोगों को कॉलिंग का काम पसंद नहीं है, जिन लोगों को डेटा एंट्री का काम पसंद नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो और एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करें लेकिन एक बड़ी प्रोफाइल पर काम करें, तो उनके लिए बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है और ग्लोबल कंपनी है, ठीक है। सो और वेल नोन ब्रांड है, वी लोकलाइज अब काफ़ी वेल नोन हो चुका है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।